सौतेली माँ और जादुई समोसे का घर। राधेपुर गांव में सुगंधा नाम की एक लड़की रहती थी। सुगंधा जब बहुत छोटी थी तभी उसकी माँ का देहांत हो गया था, जिस वजह से सुगंधा के पिता सुरेश ने सुगंधा की देखभाल के लिए विमला नाम की औरत से दूसरी शादी कर ली। विमला की पहले से ही एक बेटी थी, किंजल। विमला और किंजल दोनों माँ बेटी बहुत ही दुष्ट थी। उसने सिर्फ दौलत पाने के लिए सुरेश से दूसरी शादी की थी। विमला सुगंधा के ऊपर बहुत अत्याचार करती। वो सुगंधा से घर के सारे काम करवाती और उसे ठीक से खाना तक नहीं देती। एक दिन ये बात सुरेश को पता चल गया, तब उसने विमला की अच्छे से खबर ली। विमला, तुम कितनी जालिम औरत हो। तुम्हें इस फूल सी बच्ची से इतना सारा काम करवाते हुए जरा सा भी शर्म नहीं आती। इसमें इतनी भड़कने की क्या बात है जी? मैं जो कर रही हूँ इसके भले के लिए ही तो कर रही हूँ। बेटी जात है, घर का कामकाज नहीं करेगी तो और क्या करेगी? कल को इसे दूसरे घर भी जाना है। देखो विमला, मैं वह सब नहीं जानता। मेरी बेटी अभी बहुत छोटी है, अभी उसके खेलने कूदने की उम्र है और मैंने तुमसे शादी इसकी देखभाल करने के लिए की है, ना कि तुम मेरी बेटी से घर के सारे काम करवाओ। समझ गई तुम? ठीक है जी, जैसी आपकी मर्जी। भलाई का तो जमाना ही नहीं है। सुरेश से डांट सुनने के बाद विमला पूरी तरह से भड़क जाती है और सुरेश के जाते ही बोलती है, सुगंधा, सुगंधा, तूने लगाई है ना अपने बाप से मेरी शिकायत? नहीं माँ, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। मैं तो सिर्फ अपना काम कर रही थी। तुझसे कितनी बार कहा है अपने बाप के सामने काम मत किया कर। बता, जानबूझकर किया है ना तूने ये? बहुत शौक है ना तुझे मेरी शिकायत लगाने का? अभी बताती हूँ। इतना बोलकर विमला सुगंधा को खूब मारती है। माँ, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा माँ, मुझे छोड़ दो माँ, बहुत दर्द हो रहा है। खबरदार, जो आज के बाद किसी से कुछ कहा तो आज तो छोड़ रही हूँ, अगली बार जान से मार दूंगी, समझ गई? उस दिन के बाद से विमला सुरेश के सामने सुगंधा से अच्छा व्यवहार करती है और सुरेश के जाते ही सुगंधा पर अत्याचार करना चालू कर देती है और सुगंधा विमला की डर से अपने पिता से कुछ नहीं कह पाती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे कि एक दिन अचानक सड़क दुर्घटना में सुरेश की मौत हो जाती है। पापा, कहाँ चले गए पापा आप मुझे छोड़कर? पहले माँ चली गई और अब आप भी। मैं आपके बिना कैसे रहूंगी? अब कौन मुझे प्यार करेगा पापा? चल उठ यहाँ से, बहुत हो गया तेरा रोना धोना। अच्छा ही हुआ कि तेरा बाप मर गया। अब बस जल्दी से तू भी मर जा। आखिर कब तक यहाँ बैठकर हमारी छाती पर मूंग दलेगी? अब जा, रसोई में जाकर हमारे लिए खाना बना। और हाँ, खाना सिर्फ हम दोनों माँ बेटे के लिए ही बनना चाहिए। तू तो वैसे भी खाएगी नहीं, तेरा बाप जो मरा है। सुगंधा अपने आंसू पोंछकर रसोई में चली जाती है और किसी तरह रोते हुए खाना बनाती है। छी माँ, जरा खाना खाकर तो देखो, कितना घटिया खाना बनाया है इसने। सारा खाना जला दिया है। क्यों रे मनहूस, जरूर तूने जानबूझकर खाना जलाया होगा, है ना? नहीं माँ, मुझसे गलती से हो गया। पापा की बहुत याद आ रही थी और तब तक सारा खाना जल गया। देखा माँ, मैंने कहा था ना, ये लड़के जानबूझकर हमें जला हुआ खाना खिलाकर बीमार करना चाहती है। नहीं किंजल, तुम कहो तो मैं दोबारा से खाना बना देती हूँ। बस बहुत हुआ, खाना तो दोबारा बनेगा, पर अब खाना तू नहीं बनाएगी। तू अब निकल यहाँ से, जा किसी नदी में कूदकर अपने बाप के पास चली जा। मेरे घर में अब तेरे लिए कोई जगह नहीं। ऐसा मत बोलो माँ, आखिर मैं कहाँ जाऊंगी? प्लीज माँ, ऐसा मत करो। लेकिन विमला उसकी एक नहीं सुनती और उसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल देती है। सुगंधा रोते रोते एक जंगल में पहुँच जाती है। पूरे दिन वो जंगल में भटकती रहती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे, कहाँ जाए। हे भगवान, आखिर हमें किस गलती की सजा दे रहे हो? पहले तो आपने मुझसे मेरी माँ को छीन लिया और अब पापा को भी मुझसे छीन लिया। उससे भी आपका जी नहीं भरा, जो आज आपने मेरे सर से मेरा छत भी छीन लिया। आखिर मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? सुगंधा रो ही रही थी कि तभी उसके नाकों में बहुत ही स्वादिष्ट भोजन की सुगंध आने लगी।
सुगंधा को बहुत तेज भूख लगी थी। इस घने जंगल में आखिर इतना स्वादिष्ट भोजन कौन बना रहा है? इसकी खुशबू ने तो मेरे मुंह में पानी ला दिया। मैंने आज तक इतना स्वादिष्ट भोजन नहीं खाया है। मुझे बहुत भूख भी लग रही है। चलो चलकर देखती हूँ। सुगंधा जब खुशबू के नजदीक पहुँचती है तब वो हैरान रह जाती है। उसके सामने बहुत ही विशाल समोसे का घर था। घबराओ नहीं सुगंधा, मैं जादुई समोसा का घर हूँ और मैं युगों युगों से इस जंगल में लोगों की मदद करता आ रहा हूँ। तुम बताओ, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? सोना, चांदी, रुपया, पैसा? समोसे का घर, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। मेरे पास जो था सब कुछ मुझसे छिन गया है। अब मुझे किसी भी चीज की ख्वाहिश नहीं। आप बस मुझे अपने घर में रहने के लिए थोड़ी सी जगह दे दो प्लीज। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। ठीक है सुगंधा, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा, लेकिन तुम इस सुनसान जंगल में अकेली रहोगी कैसे? मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे गांव चलता हूँ। वहीं तुम मेरे घर में आराम से रहना। मैं भी बहुत दिनों से जंगल में रह रहकर बोर हो रहा हूँ। ठीक है समोसा जी, चलो मेरे साथ। और फिर सुगंधा उस जादुई समोसे के घर को अपने साथ गांव ले आती है और उसी जादुई समोसे के घर में रहने लगती है। उस जादुई समोसे के घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। वो घर सोना, चांदी, रुपया, पैसा और तरह तरह के खाने के व्यंजनों से भरी हुई थी। सुगंधा अंदर जाकर सबसे पहले पेट भर खाना खाती है। इतना ही नहीं, वो जादुई समोसे का घर सुगंधा से खूब सारी बातें किया करता और उसे खूब हंसाया करता था। आप कितनी प्यारी प्यारी बातें करते हो समोसे जी। क्योंकि तुम बहुत प्यारी हो सुगंधा, इसलिए। समोसा और सुगंधा दोनों एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। सुगंधा जादुई समोसे के घर की मदद से गांव वालों की खूब मदद करती। उन्हें रुपया, पैसा, खाना पीना हर चीज देती, जिससे सभी गांव वाले सुगंधा को खूब प्यार करते और उसकी तारीफ करते। धीरे धीरे ये बात फैलते हुए उसकी सौतेली माँ विमला तक चली गई। अच्छा, तो सुगंधा जादुई समोसे के घर में रह रही है और उसी की मदद से लोगों की इतनी मदद कर पा रही है। हाँ माँ, गांव वालों ने तो सुगंधा को अपना भगवान मान लिया है। सभी उसकी खूब तारीफ करते हैं। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दे सकती। हम आज रात ही जाकर उस सुगंधा की बच्ची को जान से मारकर उससे वो समोसे का घर छीन लेंगे। और फिर उसी रात विमला और किंजल चुपके से सुगंधा के घर घुस आते हैं और सोते हुए में सुगंधा के ऊपर मारने के लिए वार करते हैं। तभी विमला और किंजल के ऊपर डंडों की खूब बारिश होने लगती है। ओए माँ, ये क्या हो रहा है? कौन मार रहा है मुझे? मत मारो, रुक जाओ, बहुत तेज लग रही है रे। हाय बचाओ माँ, बचाओ माँ, ये डंडा मुझे मार डालेगा। अरे कोई तो रोको इसे। हाय राम, हे भगवान। तभी समोसे के घर से आवाज आती है, तुम दोनों माँ बेटी के लिए यह सजा तो बहुत ही कम है। मेरा तो मन कर रहा है तुम दोनों माँ बेटी को इसी डंडे से मार मार कर कचूमर बना दूं। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मुझे माफ कर दो। मैं अब कभी ऐसी गलती नहीं करूँगी। भगवान के लिए मुझे माफ कर दो, इस डंडे को रोक दो। ठीक है, पर मेरी एक शर्त है। आज के बाद से तुम दोनों कभी सुगंधा को परेशान नहीं करोगी और ना ही मेरे इस घर के आसपास दिखाई दोगी। ठीक है, मुझे सब मंजूर है। मैं ये गांव ही छोड़ दूंगी। माफ कर दीजिए हमें, बचा लीजिए इस डंडे से हमें। जादुई समोसा उसे माफ कर देता है। उसके बाद फिर विमला और किंजल सुगंधा को कभी परेशान नहीं करते। वो लोग उस गांव को छोड़कर दूर चले जाते हैं और सुगंधा अपने गांव वालों के साथ उस जादुई समोसे के घर में खुशी खुशी रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।